हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप डीएवी के विद्यार्थी हैं, अगर आप डीएवी में पढ़ते हैं और आपका एनुअल एग्जाम होने वाला है, मतलब कि फाइनल एग्जाम, और बच्चे अगर आप क्लास थर्ड में पढ़ते हैं, तो आज हम लोग जो है साइंस का, जनरल साइंस का, या फिर जिसको ईवीएस आप लोग बोलते हैं, उसका एक पेपर जो है वो करने वाले हैं, जनरल साइंस का। ये पेपर साइंस का है बच्चों, ठीक है। और तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। चलो, अगला यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट सवाल जो है वो क्या है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मतलब कि आपको यहाँ पे देखिए बच्चे, एक अ, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चूज करना है कि कौन जो है वो सही उत्तर है। फर्स्ट सवाल में क्या बोला जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स निबल देयर फूड एंड कीप इट इनसाइड देयर बॉडीज। इनमें से कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपने फूड को निबल कर लेता है और फिर क्या करता है, अपने खाना को पेट में ही रखता है। यहाँ पे कौन ऐसा जीव है, ठीक है। तो क्या डॉग है, कुत्ता है, काऊ है, लीच है, लिजार्ड है, कौन करता है ऐसा बच्चे। तो ऐसा जो है, आपने देखा होगा कि गाय करती है क्या, कि उसने पहले क्या किया, कुछ पहले खाना खाती है, ठीक है ना। और जब खाना खा लिया, जब वो आराम करता है, तो आराम करने के टाइम क्या करता है, अपने मुंह में से खाना फिर से जो है, अपने पेट में से खाना फिर से मुंह में लाकर चबाती है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑमनीवोरस एनिमल। ऑमनीवोरस मतलब जो कि मीट और ग्रास दोनों खाए, उसे बोलते हैं ऑमनीवोरस। तो बच्चे, ये ऐसा कौन एनिमल है, तो ऐसा ह्यूमन है, लायन, बफेलो, रॉबिट। तो ह्यूमन जो है, जो आदमी है, वो दोनों खाता है। बर्ड्स बॉडीज आर शेप लाइक, जो पक्षी का जो शेप होता है वो कैसा होता है, एरोप्लेन के जैसा होता है, ठीक है। क्योंकि देखो, हवा में उड़ने के लिए एरोप्लेन जैसा शेप चाहिए। दिस बर्ड यूजेज स्टोन्स एंड पेबल्स टू मेक इट्स नेस्ट। ऐसा कौन सा पक्षी है जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर का इस्तेमाल करती है अपनी घोंसला बनाने के लिए। तो बैरबेट जो है एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला जो है इस तरह के पेबल से बनाती है। अगला सवाल है, द टाइप एंड अमाउंट ऑफ फूड नीडेड बाय डिफरेंट पर्सन डिपेंड अपॉन देयर। उनके एज पर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, कोई जवान है, ठीक है। तो सबको अपने उम्र के हिसाब से एनर्जी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, अगर आप कम फिजिकल एक्टिविटी करोगे तो आपको कम खाना चाहिए होगा। जेंडर, कोई मेल है, मेल ज़्यादातर ज़्यादा खाना खाते हैं, कभी कभी फीमेल भी ज़्यादा खाती है। तो ये सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है कि आप कितने खाना खाएंगे और आपको कितना एनर्जी और नीड चाहिए फूड का। दिस फूड आइटम शुड बी एडेड टू आवर मील एज दे हेल्प अस टू ग्रो। इस फूड आइटम को हमको खाना में डालना चाहिए। कौन सा, नट्स, अनियन, फ्रूट्स या फिर पल्सेज। तो पल्स को जो है हमें अपने खाना में लेना चाहिए। ये हमें क्या करता है, ग्रो करने में मदद करता है। क्योंकि देखो, पल्स में प्रोटीन होता है और प्रोटीन से मसल फाइबर और ग्रोथ जो है वो होता है। अगला सवाल है, इट इज एडवाइजेबल टू ईट एज लिटल एज पॉसिबल ऑफ। आपको ये एडवाइस दिया जाता है कि जितना हो सके उतना कम क्या खाना चाहिए, फ्राइड फूड। जो खाना फ्राई किया हुआ रहता है, तेल में ज़्यादा तला हुआ रहता है, उससे हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। अगला सवाल है, एन ओवन इज यूजुअली यूज फॉर। जो ओवन होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो बेक करने के लिए, है ना। ऐसे ओवन रहता है, इसमें ऐसे चालू किया और उसके अंदर रख दिया, खाना बेक हो रहा है। ए पार्ट ऑफ रेन वाटर डेट गोज अंडरग्राउंड इज नोन एज। बच्चे, जब बारिश होता है तो आपने देखा होगा वो धरती पर कुछ दिन तक जमा हो जाता है, लेकिन आप लोग देखते होंगे कि पानी जो है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। कैसे, वो पानी जो है छोटे छोटे छेद के माध्यम से पानी जो है धरती के नीचे चला जाता है, और हम वही पानी नीचे से निकालते हैं मोटर के थ्रू, हैंड पंप के थ्रू। तो ये पानी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। द रिवर लेक्स गेट्स वाटर मेनली फ्रॉम। जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, वो कहाँ से पानी उनको मिलता है, तो या तो रेन होगा, नहीं तो स्नो, बर्फबारी होगा, या फिर रेन होगा, तो उनको पानी जो है वो मिलती रहती है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें क्या करना है, इस खाली स्थान को भरना है, ठीक है। खाली स्थान को क्या करना है बच्चे, भरना है, ठीक है। तो देखो, पहला यहाँ पे सवाल है, डैश डैश हैव अ लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टू सक देयर फूड। ऐसा कौन सा जानवर होता है जिसके पास जो है वो बहुत लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है,
ताकि वो जो है फूल में से क्या कर सके, रस को निकाल सके। तो ये बटरफ्लाई होता है, ठीक है। कौन होता है बच्चे? बटरफ्लाई। बटरफ्लाई बटरफ्लाईज हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टू सक देयर फूड फ्रॉम नेस्ट। जो बटरफ्लाई होता है ना बच्चों, जो तितली होता है, उसका आपने देखा होगा कि चोंच जो है वो थोड़ा नुकीला, एकदम नुकीला होता है। छोटा माइक्रोस्कोप में देखोगे या फिर उसी को जूम करके देखोगे फोटो में तो दिख जाता है। तो वो बहुत ज्यादा पतला होता है ताकि क्या करे, फूड जो है उसको सक कर सके, चूसता है वो ना फूल पर, इसीलिए बैठे रहता है। अगला है बच्चे, अगला है भल्चर ईट्स द रिमेन्स ऑफ। भल्चर जो होते हैं, जो गिद्ध रहता है, वो क्या खाता है? तो वो डेड एनिमल्स को खाता है ना। मान लो कोई एनिमल इन्वायरमेंट में सड़ गया, जैसे मान लो एक लोमड़ी है, अब वो जानवर में मर गया तो क्या होता है, वो सड़ने लगता है। तो सड़ने लगता है जब, या फिर मर जाता है, तो भल्चर क्या करता है, उसको खा करके जंगल को साफ करने का काम करता है। बर्ड्स make sounds dash about danger food and to locate one other। जो पक्षी होते हैं क्या करते हैं, वार्न करने के लिए बोलते हैं, वार्निंग देते हैं साउंड निकाल करके। आपने देखा होगा पक्षी बैठे हुए रहते हैं तो काव काव करते हैं, तो क्या करता है भाई, तो वो करता ये है कि वार्निंग देता है सबको। बर्ड्स मेक साउंड्स टू वार्न अबाउट डेंजर, मान लो कहीं खाना है, या फिर बोल रहा है कि वो पक्षी कहाँ है, ठीक है। अगला सवाल है, बर्ड्स स्टार्ट्स टू मेक देयर नेस्ट यूजुअली इन द मंथ ऑफ। जो स्प्रिंग का मंथ होता है, जब स्प्रिंग शुरू होता है, जैसे अभी स्प्रिंग सीजन चल रहा है, तो इस सीजन में जो है जो पक्षी होते हैं वो अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। अगला सवाल है बच्चे, लीव्स ऑफ डैश आर यूज टू गार्निश आवर फूड आइटम्स। आपने देखा होगा, आपने यूट्यूब पर बहुत सारा शॉर्ट्स देखा होगा जिसमें बोला जाता है कि अब धनिया पत्ता को ऊपर से डाल दीजिए, है ना। तो कोरिएंडर का जो लीव्स होता है, जो धनिया पत्ता होता है, वो क्या कि किस में यूज किया जाता है, गार्निश करने के लिए। गार्निश मतलब मान लो आपने कोई खाना बनाया बहुत बढ़िया गरम, अब ऊपर से आप इसके पत्तियों को डाल सकते हैं सजाने के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए। वी ओफन इंजॉय मंचिंग डैश। हम लोग किस चीज का मंचिंग इंजॉय करते हैं बच्चे? पॉपकॉर्न। वी ओफन इंजॉय मंचिंग पॉपकॉर्न, मतलब हमको पॉपकॉर्न जो है वो खाना अच्छा लगता है। अगला सवाल है, यहाँ पॉपकॉर्न होगा। स्टीमिंग हेल्प्स इन कंजर्विंग डैश वैल्यू ऑफ द फूड। जो स्टीम होता है, जैसे मान लो आपके पास आलू है, ठीक है। अब आलू को आप दो तरह से बना सकते हो, एक तो इसको स्टीम कर दो, मतलब भाप के इसको गर्म कर दो। दूसरा है इसको फ्राई करो फिर। तो जो जिस किसमें ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगा, इसमें जो है वो ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू रहेगा और इसमें कम हो जाता है फ्राई करने से, ठीक है। तो जो स्टीमिंग है, सिर्फ गर्म करना भाप से, पानी से, कुछ भी से, तो इससे जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू वो फूड का बना रहता है। कुकिंग मेक्स फूड सॉफ्ट, टेस्टी एंड इजिली डाइजेस्टिबल। डाइजेस्टिबल मतलब कि अगर आप खाना को कुक करके बनाओगे तो ये इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, सॉफ्ट और टेस्टी रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय यूजिंग वाटर इज कॉल्ड। जब हम लोग पानी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो उसके क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बच्चे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जब पानी से कोई भी बिजली बनाया जाता है, जैसे बांध पर मोटर लगा करके, डायनमो मोटर लगा करके बनाया जाता है बांध पर, ठीक है। और प्रेशर आता है पानी के, तो उससे बिजली जनरेट होता है। तो जब पानी से या फिर भाप से चक्के को नचाया जाता है, तो जब भी पानी का यूज करके हो तो उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला सवाल है बच्चों, इंडिया इज सराउंडेड बाई ऑन द ईस्ट। आप इंडिया का मैप देखें बच्चे, तो आपने देखा होगा कि ईस्ट साइड, पहले आपको मैप देखना आना चाहिए। जैसे मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है, ऐसे ही है ना कुछ इंडिया का मैप। ये क्या है बच्चों, मान लो ये इंडिया का मैप है, ठीक है। ये इंडिया का क्या है बच्चों, मैप है, ठीक है। तो आपने देखा होगा क्या कि ऊपर वाले को नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं, इसको वेस्ट बोलते हैं, और इधर वाला ईस्ट होता है, ठीक है। पढ़े हो ना? बोलोगे हाँ सर आता है, इतना तो आता है। तो आप बताओ बच्चे, इंडिया के जो ईस्ट में है, ईस्ट में मतलब कि इस तरफ,
मान लो ये भारत है, यहाँ से केंद्र से देखें तो भारत, तो इंडिया के ईस्ट में कौन सा देश है, इसके पड़ोसी देश कौन है? तो बोलोगे सर यहाँ पे ये छोटू सा कौन सा देश है, ये बांग्लादेश है। कौन है? बांग्लादेश है। यहाँ पे ये छोटू सा देश बिहार के बगल में, ठीक है, ये बांग्लादेश। तो ईस्ट साइड में कौन है इसके? बांग्लादेश, बांग्लादेश, ठीक है। चलिए अगला सवाल बच्चे, यहाँ पे क्या आपको बोला जा रहा है? री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज करेक्टली, मतलब कि ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं ये गलत हैं, इसे आपको सही करना है। तो बोला जा रहा है बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्नोइंग एनिमल। तो बच्चे क्या बटरफ्लाई एक ग्नोइंग एनिमल है? तो सबसे पहला बात, ग्नोइंग एनिमल क्या होते हैं? एक ग्नोइंग एनिमल इज वन दैट हैज शार्प स्ट्रॉन्ग फ्रंट टीथ इंसाइजर। जो आपके खरगोश जैसा दांत है आप में भी होता है, तो वो ग्नोइंग एनिमल होते हैं जिनका जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शार्प क्या होता है? इंसाइजर होता है, जिससे कोई भी फ्रूट या फिर इसको कबाड़ते हैं, काटते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली बाइट और च्यू करने के लिए यूज करते हैं। इस तरह के एनिमल को क्या बोलते हैं? रोडेंट भी बोलते हैं, जैसे कि चूहा हो गया, रैबिट हो गया, स्क्वायरल हो गया। तो ये क्या है बच्चे? ये एक ग्नोइंग एनिमल है, ग्नोइंग। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि क्या बटरफ्लाई भी ग्नोइंग एनिमल है? नहीं, बटरफ्लाई ग्नोइंग एनिमल नहीं है, उसके पास तो दांत ही नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, बटरफ्लाइज आर नॉट ग्नोइंग एनिमल बिकॉज दे हैव टू लाइक प्रोबेसिक टू सक नेक्टर, नॉट टीथ फॉर चूइंग। मतलब कि बटरफ्लाई जो है वो ग्नोइंग एनिमल नहीं है, ऐसे आपको सही करके लिखना, आंसर आप ये लिखोगे, ठीक है। उनके पास ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी आप यहाँ लिख सकते हो, स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर टू सक नेक्टर, नॉट टीथ फॉर च्यूइंग। द सन बर्ड डज नॉट मेक एनी नेस्ट ऑफ इट्स ओन। क्या बच्चे जो सन बर्ड होता है, सन बर्ड, क्या वो अपना खुद का घोंसला नहीं बनाता है? तो ये बिल्कुल गलत है। जो सन बर्ड है वो अपना घोंसला बनाता है। द सन बर्ड मेक्स इट्स ओन नेस्ट यूजिंग प्लांट फाइबर। जो पौधों की टहनियाँ रहती हैं, स्पाइडर वेब्स, मकड़ी का जाल और अदर मटेरियल को यूज करके वो जाल बनाते हैं। पल्सेज कैन प्रोवाइड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू अस एंड कीप आवर बॉडी वार्म। पहला बात गलत ये बात है। जो पल्स है, जो दाल है बच्चों, वो क्या करता है? एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता है। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है। और प्रोटीन किस में इस्तेमाल होता है? ग्रोथ के लिए, जैसे आपका बॉडी का ग्रोथ होगा, मसल का ग्रोथ होगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? पल्सेज प्रोवाइड प्रोटीन्स that helps in growth and muscle development, but they are not the primary source of energy and body warmth. एनर्जी और बॉडी को गर्म रखने के लिए ये सोर्स नहीं है। अगला सवाल क्या है? डी, बेकिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग। जो बेकिंग है, क्या ये बहुत ही ज्यादा पुराना है? बहुत ही ज्यादा पुराना मेथड है? बताइए, बताइए। तो बोलोगे हाँ सर, बेकिंग जो है, बेकिंग मतलब कि कोई भी खाना को गर्म कर दिए, है ना, जिससे वो सॉफ्ट हो गया, मुलायम हो गया, टेस्टी हो गया। तो बेकिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ कुकिंग, बहुत पुराना है, बहुत साल से चलते आ रहा है, ठीक है, अर्ली मैन से लेकर के। जैसे कि आप इससे ब्रेड बना सकते हो, केक बना सकते हो और अदर फूड बना सकते हो। कृष्णा इज वन ऑफ द मेजर रिवर ऑफ द नॉर्थ इंडिया। बच्चे आपने इंडिया का नक्शा पढ़ा होगा, फिर से मैं इंडिया का नक्शा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। ये मान लो इंडिया है हमारा, ठीक है। ये मान लो हमारा क्या है बच्चे? इंडिया है। तो आपने पढ़ा होगा कि इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। पढ़ा है ना? ये चार क्या है? कार्डिनल डायरेक्शन है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो कृष्णा नदी है, क्या वो नॉर्थ इंडिया में? देखो सवाल क्या पूछा है, ये तो सही जवाब है। कृष्णा नदी क्या नॉर्थ इंडिया में है? तो बोलोगे नहीं सर, कृष्णा नदी जो है यहाँ से महाराष्ट्र से निकल के इधर बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। ये अरेबियन सी है और ये क्या है बच्चों? बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। तो क्या बच्चे कृष्णा नदी के से डिनोट कर रहे हैं, ये इस तरफ जाती है, ये साउथ इंडिया में है, ठीक है। और नदी का नाम बताओ, जैसे गंगा नदी है बच्चों, यमुना नदी है, ठीक है। अगला सवाल है बच्चे आपके पास, मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का सवाल आ चुका है और हम सीधे आपको आंसर बताना चाहते हैं, ठीक है।
जैसे देखो ये मैच द फॉलोइंग था, सवाल आपको ऐसे एग्जाम में आएगा, आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो आप ऐसे बिल्कुल लिखिएगा, ऐसे तीर दे के बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है जो वेटरिनरी डॉक्टर होता है वो क्या करता है, ए डॉक्टर ऑफ एनिमल। तो वेटनरी डॉक्टर जो होता है वो क्या होता है, एक जानवरों का डॉक्टर होता है। एरियल, एरियल मतलब क्या होता है बच्चे, हवा से रिलेटेड, है ना, हवा से रिलेटेड, लिविंग और ग्रोइंग इन द एयर, ठीक है। एरियल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जो कि हवा में रहे या फिर वहीं बड़ा हो। अगला है, अगला क्या है, कमल ककरी। जो कमल ककरी है बच्चे वो क्या है, एक स्टेम है। आपने कमल ककरी खाया होगा, है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो वो क्या है, एक स्टेम है, तना है, समझ रहे हो, खाने का चीज तो है लेकिन वो फ्रूट नहीं है, स्टेम है। अगला है बच्चे बेकिंग। बेकिंग, आप बेकिंग किस लिए यूज करते हैं, बेकिंग। बेकिंग तो बेकिंग इनडायरेक्ट हीटिंग, हम लोग डायरेक्ट नहीं हीट करते हैं, उसको कुछ में रख के हीट करते हैं, है ना, इसी को क्या कहते हैं, बेकिंग। और क्या है यहाँ पे, और है बच्चे इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाटरिंग द क्रॉप्स। अगर पानी को क्रॉप को पानी दोगे तो देखो बेकिंग, इनडायरेक्ट हीटिंग, इरिगेशन, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स। अगला सवाल है बच्चे डेफिनीशन का। डेफिनीशन का सवाल है, हमें क्या करना है, डेफिनीशन देना है। जैसे आप यहाँ सवाल में देखो, डिफाइन द फॉलोइंग, पोल्ट्री, बर्ड्स, न्यूट्रिएंट्स, डैम। तो देखो बच्चे, पोल्ट्री बर्ड्स क्या होते हैं, दीज आर डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स डेट आर रेज्ड फॉर देयर एग्स। ये कैसे पक्षी होते हैं जिन्हें पाला जाता है, इनको इसलिए पाला जाता है ताकि ये अंडा दे सके, मीट दे सके, या फिर फेदर्स और पंख के लिए भी पाला जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, जैसे चिकन खाते हो आप, डक होता है, कोई कोई डक का भी मांस खाता है, टर्कीज हो गया, गीज हो गया, ठीक है। अगला सवाल है न्यूट्रिएंट्स का डेफिनेशन। दीज आर सबस्टांसेज फाउंड इन फूड दैट आर इसेंशियल फॉर ग्रोथ, एनर्जी एंड ओवरऑल हेल्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, और इससे हमारा जो है क्या होता है, ग्रोथ होता है, एनर्जी मिलती है, और हमारा जो पूरा हेल्थ है वो बनता है इससे। द मेन न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड, न्यूट्रिएंट कौन कौन होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे एनर्जी मिलता है, प्रोटीन होता है जिससे कि हमारा ग्रोथ होता है, फैट है, वाइटमिन्स है, और मिनरल्स है। तो आपको ये सारे लिखने होंगे, याद करने होंगे ये आंसर, ठीक है। अगला सवाल है बच्चों डैम। एक डैम क्या होता है, डैम मतलब आपने सरदार सरोवर डैम के बारे में सुना होगा। डैम क्या होता है, जैसे मान लो ये एक बड़ी नदी बह रही है, ठीक है, बड़ी नदी है ये, तो क्या होता है, पानी ढेर सारा एकदम बह रहा है, ढेर सारा पानी बह रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक बड़ी दीवार खड़ी कर देते हैं, क्या करते हैं बच्चे, बड़ा सा दीवार खड़ा कर देते हैं, जिससे पानी रुक जाता है। और जब ये पानी यहाँ आता है तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, क्या बहुत ज्यादा प्रेशर लगाता है, इसको एकदम छोटे एरिया से निकाला जाता है, और फिर इससे क्या किया जाता है, बिजली बनाया जाता है, और जो पानी बच जाता है उसको बोलता है कि भैया आप इसको नहर से दूसरे जगह ले जाओ। तो ए डैम इज ए लार्ज स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस ए रिवर और स्ट्रीम, ठीक है, टू स्टोर वाटर। क्या है, डैम जो है एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है जो एक नदी पर बनाया जाता है, या फिर कोई स्ट्रीम है छोटा मोटा, है ना, नदी ही होता है इसका भी मतलब, ताकि पानी स्टोर कर सके, जेनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिजली बनाने के लिए, प्रिवेंट फ्लड, और इससे क्या होता है, मान लो बहुत ज्यादा बाढ़ आ रहा है इस पानी से तो बाढ़ को भी रोक सकते हैं, एंड प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग, और पानी देते हैं हम लोग खेत पटाने के लिए, पीने के लिए। अगला है बच्चे डिफरेंशिएट बिटवीन, आपको क्या करना है, अंतर बताना है, नेस्ट ऑफ टेलर बर्ड एंड क्रो। आपको जो है टेलर बर्ड और क्रो के नेस्ट में क्या बताना है, अंतर बताना है, ठीक है। तो देखो हम अंतर बताते हैं ना, आपको 3 टेबल बना लेना है ऐसे, ठीक है, 3 टेबल बना लोगे, ठीक है सर। पहला सवाल स्ट्रक्चर, दोनों जो पक्षी घोंसला बनाते हैं उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है। जो टेलर बर्ड का स्ट्रक्चर होता है वो छोटा रहता है, छोटा मतलब मान लो ऐसा रहे एकदम बिल्कुल ऐसे छोटा सा तन्नी को, ठीक है। और क्या, पाउच लाइक नेस्ट, और एकदम पाउच जैसा होता है, पाउच देखे हो ना भाई। और क्या बोला जा रहा है, अब क्रो का नेस्ट लार्ज रहता है, इसका नेस्ट मान लो बड़ा होगा ऐसे, ठीक है, ऐसे। और इसका जो है कटोरे जैसा होता है ऐसे, बर्ड देखे हो ना पिक्चर में, इसी का बर्ड है।
ऐसे इसका रहता है घोंसला, ठीक है। बॉल शेप्ड नेस्ट, कटोरे जैसा। अब देखो मटेरियल, मतलब कि मान लो किस किस चीज से ये लोग बनाते हैं, तो दोनों में मटेरियल लगभग सेम रहता है। लीव्स स्टिच्ड टुगेदर यूजिंग प्लांट फाइबर। इसमें टेलर बर्ड क्या होता है, इसका देखो टेलर नाम ही इसीलिए हुआ है। ये क्या करता है, जो पत्तियां होती है उन्हें क्या करता है, बिल्कुल भी जो है बच्चे जोड़ देता है, सी देता है, समझो कि, समझ रहे हो। और फिर उसको सी सी के बनाता है। टेलर मतलब क्या, दर्जी, तो ये दर्जी पक्षी रहता है। ये क्या करता है, और फिर मकड़ी का कुछ जाला होता है, कुछ धागा है, उसको यूज करता है। यहाँ पे ट्विग्स, टहनियाँ, स्टिक्स, डंटे छोटे छोटे, और रफ मटेरियल का यूज होता है। लोकेशन, नेस्ट का लोकेशन कहाँ रहता है, यूजुअली फाउंड फ्रॉम हैंगिंग ट्री ऑफ ब्रांचेज। मान लो यहाँ से एक पेड़ की शाखा जा रही है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, लटका होगा इसका खोता। बिल्ट ऑन ट्री ब्रांचेज और रूफ टॉर और लेजेज, ये कहाँ बनाया जाता है, ऊंचा, मतलब मान लो ये ट्री ब्रांच है तो इसके ऊपर रहेगा इसका घोंसला, ठीक है, समझ रहे हो। या फिर कोई छत पे रहेगा, लेजेज मतलब कोई पहाड़ के ऊपर रहेगा, ठीक है। स्किल लेवल, अब इन दोनों पक्षियों का स्किल क्या होता है, हाईली स्किल्ड स्टिचिंग स्टिचिंग एबिलिटी। ये जो टेलर बर्ड है, ये क्या करती है, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होती है। जैसे हम लोग सीते हैं ना, वैसे ये अपना घोंसला को सी देती है चोंच से। सिंपल नेस्ट मेकिंग यूजिंग गैदर मटेरियल, ये क्या है, ये सिंपली ऐसे ऐसे किया, जमा कर दिया, नेस्ट बन गया। इसको पूरा प्रॉपर सीना पड़ता है बच्चे, समझ रहे हो ना, प्रॉपर सीना पड़ता है। ये था टेलर बर्ड, और ये क्या थी, क्रो, कौआ। अगला सवाल है, हमें जर्निप और टर्निप में हमें अंतर बताना है, सॉरी, जिंजर और टर्निप। टर्निप क्या होता है, सलजम, और जिंजर मतलब आदि। आदि और सलजम देखे हैं, सलजम प्याज जैसा रहता है, ठीक है, उससे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। और जिंजर मतलब अदरक आदि जो चाय में डलाता है। तो अब इन दोनों में अंतर बताना है, जिंजर और टर्निप में। तो पहला टाइप, इनका जो स्टेम होता है, जो जिंजर होता है जो हम लोग खाते हैं, वो क्या है, एक स्टेम है, तना है। लेकिन जो टर्निप है वो क्या है, रूट है। आप देखे होंगे जो प्याज रहता है, जो टर्निप रहता है, उसमें से रूट निकलते रहते हैं, इसीलिए वो क्या है, रूट है। अगला है एडिबल पार्ट, अंडरग्राउंड स्टेम। अब देखो आदि में हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम खाते हैं, इसमें अंडरग्राउंड रूट खाते हैं। दोनों हालांकि अंडरग्राउंड रहता है, लेकिन ये वाला में क्या रहता है, रूट, और इसमें क्या रहता है, स्टेम रहता है। अगला सवाल है टेक्सचर। अब ये छूने में कैसा लगता है, तो रफ रहता है ना, अरे रफ तो रहता है ना, देखे ना आदि। और ये स्मूथ और गोल रहता है। यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, यूज एज स्पाइस फॉर मेडिसिनल पर्पसेस। ये मसालों में डाला जाता है और कभी कभी दवाई के रूप में भी यूज होता है। ये क्या, वेजिटेबल, ये एक प्रकार का सब्जी है। ग्रो हॉरिजॉन्टली अंडर द सॉइल, ग्रो डाउनवर्ड इनटू द सॉइल। ये कैसे ग्रोथ होता है, जैसे मान लो इसका पौधा है ऊपर, तो अंदर पृथ्वी में कैसे होगा, ऐसे ऐसे ग्रो होगा, ठीक है, ऐसे। लेकिन ये जो सलजम है वो कैसे ग्रो होगा, ऐसे ग्रो होता है, समझ रहे हो, ऐसे नीचे की तरफ, और ये एक लाइन में ग्रो होता है, ठीक है बच्चे। अगला सवाल है हमारे पास, आइडेंटिफाई द एनिमल गिवन इन द पिक्चर। बच्चे आपको पिक्चर में एनिमल दिख रहा है, ये कौन सा एनिमल है बताओ, ये पिक्चर में जो है कौन सा एनिमल दिख रहा है, तो बोलोगे सर ये बूढ़े बूढ़े मेढक हैं, फ्रॉग, क्या है, फ्रॉग है, ठीक है, फ्रॉग। अब बोला जा रहा है स्टेट द फीडिंग हैबिट ऑफ दिस एनिमल। तो बच्चे फीडिंग मतलब खाना खाना, तो ये जो एनिमल है वो क्या खाना खाता है, इसके कुछ खाना खाने के आदत के बारे में बताओ। तो फ्रॉग्स, फ्रॉग्स आर कार्निवोरस एनिमल, मतलब ये घास फूस नहीं खाता है, कुछ मांस ही खाएगा। देयर फीडिंग हैबिट्स इंक्लूड, क्या इंक्लूड, तो ये इंसेक्टिवोरस होते हैं। इंसेक्टिवोरस डाइट, फ्रॉग्स मेनली ईट इंसेक्ट्स लाइक फ्लाइज, ये मक्खी को खा लेगा, मॉस्क्यूटो को खा लेगा, मच्छर, बीटल, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, ग्रास हॉपर को खा लेगा। देखोगे इसका जो है लंबा जीभ होता है, क्या होता है, ऐसे जब खाएगा तो जीभ निकालेगा अंदर से, ठीक है। और ये जो जीभ होता है वो बड़ा चिपचिपा रहता है, इस पे जो है सामान चिपक जाता है और ये अंदर ले लेता है बॉडी में, ठीक है। चलिए बच्चे अगला सवाल का जवाब देते हैं, खत्म होने वाला है। बी सवाल है, बर्ड्स हैव ए चैलेंजिंग जॉब टू प्रोटेक्ट देयर एग एंड यंग वंस। आपने देखा होगा जो पक्षी है बच्चे, जो बर्ड है, उनको क्या होता है, एक बहुत ही कठिन काम होता है, क्या करना होता है बच्चे,
जो मान लो वो घोंसला बनाए, उसमें कुछ उनके बर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, वो अंडे जो होते हैं उन्हें उनको क्या करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। तो आपको इसको जस्टिफाई करना है कि वो कैसे चैलेंजिंग काम है। देखो क्यों, बिकॉज बर्ड्स हैव चैलेंजिंग जॉब टू प्रोटेक्ट देयर एग्स एंड यंग वंस, बिकॉज दे फेस प्रीडेटर्स लाइक स्नेक्स, कैट्स एंड बिगर बर्ड्स। वो क्या आते हैं, शिकारी आते हैं, जैसे कि कोई सांप आ गया, बिल्ली आ गया, या फिर कोई और बड़ा पक्षी। वेदर कंडीशन लाइक, मान लो मौसम खराब हो गया, रेन हो गया, हीट हो गया, विंड कैन हार्म द एग, हवा चल रहा है। दे नीड टू फाइंड फूड वाइल कीपिंग देयर यंग वन सेफ। उनको क्या करना पड़ता है, बच्चे को सेफ तो रखना ही पड़ता है और खाना भी ढूंढना पड़ता है। ह्यूमंस डिस्ट्रॉय नेस्ट बाय कटिंग ट्री एंड डिस्टर्बिंग हैबिटेट्स। और हम इंसान क्या करते हैं, पेड़ काटे और उसका नेस्ट घोंसला चला गया। तो ये रिस्की काम है, थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अगला सवाल है, ग्रोइंग चिल्ड्रेन एंड यंग पर्सन नीड टू ईट प्रॉपर अमाउंट ऑफ बैलेंस डाइट। जो ग्रोइंग चिल्ड्रेन है, जैसे आप लोग हैं, आप लोग अभी छोटे छोटे बच्चे, अब बड़े हो रहे हैं। यंग पर्सन जैसे कि हम हैं, जवान लोग, इन्हें क्या होता है, अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में बैलेंस डाइट चाहिए, ऐसा खाना जिसमें सब कुछ हो। तो नेम द फूड आइटम डेट आर इंक्लूडेड इन ए बैलेंस डाइट। तो आपको बताना है कि बैलेंस डाइट में कौन कौन से खाने को इंक्लूड करना चाहिए। फूड आइटम्स इन ए बैलेंस डाइट फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रेन, कौन कौन सा, पहला कार्बोहाइड्रेट, ऐसा खाना खाओ जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो, और ये क्या आपको देता है, एनर्जी देता है। जैसे कि राइस हो गया, चावल खाओ, वीट, गेहूं खाओ, ब्रेड खाओ, पोटैटो खाओ। प्रोटीन किससे मिलता है, पल्स से, जो मान लो चावल है, दाल, दाल से, ठीक है, अंडे से, मछली से, मीट से, मिल्क से, नट्स से। ये किस में मदद करता है, ग्रोथ में मदद करता है। फैट, वसा जिसको बोलते हैं, ये बटर, घी, नट्स, ऑयल्स, और इससे क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलता है फैट से। वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन और मिनरल। फ्रूट्स, विटामिन और मिनरल किससे मिलता है, फल से, वेजिटेबल से, डेयरी से। डेयरी, डेयरी मतलब मान लो जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज, पनीर। और इससे क्या होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ता है, जैसे मान लो आप जल्दी बीमार नहीं होगे, आप कोई भी रोग से आसानी से लड़ लोगे। वाटर, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको बैलेंस डाइट में वाटर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन एंड हेल्थ। पानी जो है वो डाइजेशन और हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है बच्चे, आइडेंटिफाई द कुकिंग यूटेंसिल्स विथ देयर नेम्स। आपको नीचे जो है क्या दिया गया है, कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब कि जिससे खाना बनता है। तो बच्चे आपको ये जो पिक्चर में दिख रहा है, ये क्या है, बताइए ये क्या है, आप सबके घर में होगा। तो बोलोगे सर ये खाना बनाने के लिए बर्तन है और इसका नाम क्या है, कुकर नाम है, ठीक है, कुक और कुकर, ठीक है। उसी तरह और है क्या, कि यही था बस। हाँ एक और है, इसका नाम बताओ ये क्या है। तो ये कई लोग को नहीं पता होगा, कई लोग को पता होगा जो अमीर होगा। देखो इसका नाम है ओवन, यूट्यूब पर तो देखे कि होगे ओवन। ओवन में क्या होता है, यहाँ से खोलो इसका गेट, फ्रिज की तरह, इसमें प्लेट में कुछ, मान लो आपको कुछ बनाना है, गरम करना है, अंदर डालो और ये गरम होके आ जाता है, ठीक है। यहाँ से आप इसको अंदर बाहर रेगुलेट कर सकते हो। अगला सवाल है बच्चे, स्टेट टू यूटिलिटीज ऑफ रिवर वाटर। आपको क्या करना है बच्चे, आपको जो नदी का पानी है, जो नदी का साफ पानी है, उसके दो आपको इस्तेमाल बताने हैं। टू यूटिलिटीज ऑफ रिवर वाटर, पहला है इरिगेशन। जो नदी का पानी है वो खेत पटाने में काम आता है। रिवर वाटर इज यूज टू वाटर क्रॉप्स एंड सपोर्ट एग्रीकल्चर, है ना। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, नदी के पानी से बिजली बनती है। रिवर हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डैम्स, डैम से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एनिमल टाइप्स ऑफ टीथ, फीडिंग हैबिट्स। अब आपको क्या करना है बच्चे, यहाँ पे देखो जैसे बफेलो दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि ये जो एनिमल्स हैं इनके पास किस तरह का दांत होता है ना। बफेलो दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। स्ट्रॉन्ग एंड ब्रॉड बैक टीथ, च्यू द कर्ड, च्यू द कॉर्ड, बफेलो हो गया, और आपको नाम बताना है, ठीक है। तो देखो इसका आंसर प्रॉपर हमने लिख रखा है, देखो ये यहाँ से समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे हम टेबल बना लिए हैं सवाल का, ठीक है, क्या बोला जा रहा था, एनिमल,
एनिमल कौन सा है, टाइप ऑफ टीथ कौन सा है, और उनका फीडिंग हैबिट क्या है, क्या खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो एग्जाम है ये वीवीआई है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका एग्जाम में आ सकता है। आपको बताना है किस तरह का एनिमल है, कैसा दांत है और वो क्या खाते हैं। पहले बात करते हैं बफेलो का, जो भैंस रहता है। भैंस के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रोड बैक टीथ, जो पीछे का दांत होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। ये क्या करता है, च्यू द कर्ड। च्यू द कर्ड मतलब आपने देखा होगा इसके मुंह से फेन निकलता है जब ये आराम करते रहता है। कैसे निकलता है, ये पेट में से जो कर्ड है, कर्ड मतलब जब ये खाना खाता है तो चबाता नहीं है बढ़िया से, भोजन को एक दूसरे चैम्बर में डाल लेता है, फिर वहां से निकाल के ले आता है। तो ये एक हर्बीवोरस आदमी है। फॉक्स लायन, शार्प पॉइंटेड कैनिन्स, जो मांस होता है उसको फाड़ने के लिए शार्प और एकदम पॉइंटेड कैनिन्स चाहिए, जो नुकीला दांत है, हम लोग का भी देखेगा। तो ये फ्लेश ईटिंग कार्निवोर। स्क्वायरल रैट, शार्प फ्रंट चीजल टीथ है, इसका कैसा रहता है, ऐसा मुड़ा हुआ चीजल टाइप का, और ये बहुत नुकीला रहता है, ये ग्नॉइंग के लिए मतलब कि फाड़ने चीरने के लिए। रोडेंट इसका एग्जाम्पल है। राइट एनी फोर वेज डैट कैन हेल्प अस इन टेकिंग डोमेस्टिक एनिमल्स। आपको ऐसे चार तरीके बताने हैं जिससे कि हम लोग जो पालतू जानवर है उनका हम लोग ध्यान रख सकें। तो देखो, फोर वेज टू टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। प्रोवाइड प्रॉपर फूड एंड क्लीन वाटर, उनको बहुत अच्छे तरीके से फूड दो और क्लीन वाटर दो। गिव शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, उनको क्या करो, रहने के लिए घर दो, उनको आश्रय दो। रेगुलर हेल्थ चेकअप, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाओ। कीप देम क्लीन एंड हाइजीनिक, उनको क्या करो, साफ रखो और हाइजीनिक रखो, ठीक है। अगला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स। आप माइग्रेशन ऑफ बर्ड से क्या समझते हैं। माइग्रेशन ऑफ बर्ड मतलब पक्षी जो है वो एक जगह से उड़कर दूसरे देश में या फिर दूसरे जगह जाती है। क्यों, अंडा देने के लिए, या फिर मौसम बदल जाता है, ठीक है, जैसे उसको गर्मी पसंद है लेकिन हो सकता है मान लो यहाँ ठंड पड़ने लगा, तो वो एक देश से दूसरे देश में चल जाती है, और जब यहाँ गर्मी होता है तो यहाँ चलाता है। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना अंडा देने के लिए या फिर मौसम चेंज होता है तो उसको माइग्रेशन बोलते हैं। इट इज ए सीजनल मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग इन सर्च ऑफ फूड, फूड में बेटर क्लाइमेट और ब्रीडिंग ग्राउंड्स। क्या होता है बच्चे, सीजनल मूवमेंट है ना, एक सीजन में होता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाती है उड़ करके। किस लिए भाई, कि वहाँ अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा क्लाइमेट होगा। ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब वहाँ बच्चा पैदा कर सकते हैं, अंडा अच्छे से दे सकते हैं। टू माइग्रेटरी बर्ड्स, हमें क्या करना है, दो माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम बताने हैं। तो पहला हो गया साइबेरियन क्रेन और आर्कटिक टर्न। साइबेरिया से आती है इंडिया में साइबेरियन क्रेन, और आर्कटिक टर्न भी एक पक्षी है जो क्या करती है, माइग्रेट करती है। वाई डू बर्ड्स माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू वार्मर एरियाज इन विंटर। जो पक्षी होते हैं वो कोल्ड रीजन से वार्मर एरिया में क्यों आते हैं, बताओ, ठंडियों में। तो हम क्यों ठंडा में, भाई हम भी तो ठंडा में गर्म कपड़ा पहनते हैं, उन लोगों के पास कपड़ा थोड़े है, इसीलिए वो गर्म प्लेस पे जाता है ना ठंडा से बचने के लिए। टू फाइंड फूड, पहला बात क्या है, एज स्नो कवर्स देयर यूजुअल सोर्सेज। अब देखो जहां मान लो बर्फ पड़ता होगा वहां खाना कहाँ से मिलेगा, सब तो बर्फ में ढक जाएगा। दूसरा है एक्सट्रीम कोल्ड को अवॉइड करने के लिए, जाड़ा से बचने के लिए। सरवाइव हार्श वेदर, टू ब्रीड इन सेफर इन्वायरमेंट, ताकि जो है वो ऐसे वातावरण में ब्रीडिंग कर सके, ब्रीडिंग मतलब बच्चा अंडा अंडा दे सके, सेफ इन्वायरमेंट में, सेफ इन्वायरमेंट में। ठंडा में देंगे बच्चे मर जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, हमें क्या बताना है, आपको बताना है कि जो हरे सब्जियां हैं और हरे फल हैं, है ना, इनका जरूरत क्या है, क्या जरूरत है। तो दे आर रिच इन वाइटामिन, आप ये सब जो है वीवीआई है, कोई वीडियो छोड़ के नहीं जाएगा। दे आर रिच इन वाइटामिन मतलब कि उनमें बहुत ज़्यादा वाइटामिन होता है ग्रीन सब्जी और फल में। मिनरल्स, उसमें बहुत खनिज रहता है, फाइबर रहता है। विच कीप अस हेल्दी, हेल्प इन डाइजेशन एंड बूस्ट इम्यूनिटी, क्या करता है, हमारे पाचन में और इम्यूनिटी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता।
टू सोर्सेज ऑफ फूड प्लांट एनिमल, दो सोर्स हैं प्लांट जैसे कि फ्रूट हो गया, वेजिटेबल अनाज दाल, मिल्क एग मीट फिश, ये सब कहाँ से आता है? एनिमल से। आर ऑल फूड्स कुक्ड द सेम वे, क्या जो सारे भोजन होते हैं, जो हर तरह का भोजन होता है, वो एक ही तरीका से पकाया जाता है? इसका आंसर बताओ। नो, डिफरेंट फूड्स रिक्वायर डिफरेंट कुकिंग मेथड्स, मतलब कि अलग अलग भोजन को अलग अलग तरीके से पकाया जाता है। टू फूड आइटम्स एंड देयर कुकिंग मेथड, जैसे मान लो यहाँ राइस बनाना है, चपाती बनाना है, तो चावल बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? उसको पानी में बॉईल कर देते हैं। चपाती रोटी बनाने के लिए उसको रोस्ट करते हैं ना, तवा पे क्या करते हैं उसको बच्चे? रोस्ट करते हैं ना, तवा पे रोस्ट करते हैं। इसको मान लो फ्राई कर दिया, ठीक है, इसको क्या कर दिया? फ्राई कर दिया अपने चावल को। व्हाट हैपेंस इफ वेजिटेबल आर ओवर कुक्ड, मान लो जो आपने सब्जी बनाया उसको बहुत ज्यादा कुक कर दिया, तेल में एकदम फ्राई कर दिया, तो क्या होगा? लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स खत्म, विटामिन्स मिनरल खत्म, चेंजेज इन टेस्ट एंड टेक्सचर, मतलब कि जल जाएगा तो भाई टेस्ट और टेक्सचर खत्म हो जाएगा, मसी और लेस फ्लेवरफुल रहेगा। अगला है ड्रॉ एंड नेम टू डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स इन विच, आपको क्या करना है? दो दो ऐसे यूटेंसिल का नाम बताना है जिसमें कि खाना बनता हो, ठीक है। इन विच फूड, तो देखो दो हम बना दिए हैं। पहला आप कांटा चम्मच का बना देना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्क्स, फॉर्क्स बोलते हैं, स्पून बोलते हैं, चम्मच है। दूसरा आप क्या बना सकते हो? एक पैन है जिसमें चाय बनता है, आपने देखा होगा आपके घर में ऐसे पैन होगा जिसमें चाय बनता है, ठीक है बच्चों। नेम टू फूड आइटम्स विच कैन बी ईटेन रॉ, आपको ऐसे दो आइटम बताना है जो कि कच्चे खा सकते हैं, जैसे कि गाजर हो गया, ककम्बर हो गया, इनको क्या कह सकते हैं हम लोग? रॉ, कच्चे जो है वो खा सकते हैं। ड्रॉ नेम टू लोकल सोर्सेज ऑफ वाटर इन सिटीज, अगर आप शहर में रहते हैं तो पानी कहाँ से आता है? दो लोकल सोर्स ऑफ वाटर बताना है और उसका चित्र बनाओ। तो देखो, पहला है कुआं से, वेल से, वेल से। दूसरा है टैंक से, टैंक और मोटर से, है ना। आपने देखा होगा कि शहरों में बड़ा टैंक लगा रहता है, या फिर आप मोटर से निकालते हो, नहीं तो वेल से, है ना। अगला सवाल है व्हाट आर द चेंजेस दैट अकर ड्यू टू रेन इन प्लांट्स एंड एनिमल, जब बच्चे बारिश होती है, ठीक है, तो जो पौधे होते हैं और जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या चेंजेज आता है, ठीक है। तो देखो, चेंजेस डेट अकर ड्यू टू रेन इन प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट में क्या आता है? ग्रो फास्टर ड्यू टू मोर वाटर, ज़्यादा पानी मिलने की वजह से वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं। लीव्स लुक ग्रीनर एंड फ्रेशर, जो पत्तियां होती है वो हरा और एकदम फ्रेश लगती है। सीड्स में स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनमें से अंकुरन होने लगता है, ठीक है, और वो धीरे धीरे पौधे के रूप में पनपने लगते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। एनिमल्स में क्या होता है? सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग बिकम एक्टिव एंड स्टार्ट ब्रीडिंग, जब बरसात आता है तो कुछ एनिमल जैसे कि ये फ्रॉग हो गया, ये एक्टिव हो जाता है और बच्चे पैदा करना शुरू कर देता है। अर्थवर्म्स कम आउट ऑफ द सॉइल, और जो अर्थवर्म होता है वो बाहर आने लगता है। बर्ड्स एंड एनिमल्स लुक फॉर शेल्टर, और जो पक्षी है और जानवर है वो क्या करते हैं? शेल्टर के लिए खोजते हैं कि भैया हमको अब आश्रय मिलना चाहिए। अगर आप और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ लेफ्ट में क्लिक कीजिए, अगर आप और सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ राइट में क्लिक कीजिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप क्लास थर्ड में पढ़ते हैं डीएवी में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए